पेड़ काटता जा रहा धरती का इंसान, प्राणवायु कैसे मिले अरे सोच नादान। हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मीथेन गैस के बारे में पढ़ेंगे कि मीथेन गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है और मीथेन गैस किसका महत्वपूर्ण घटक है, मुख्य घटक है। एक ट्रिक के माध्यम से, ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आप इस ट्रिक को एक बार पढ़ लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, यानी केमिकल फार्मूला CH4 होता है। ठीक है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मीथेन गैस का अन्य नाम या मीथेन गैस किसका मुख्य घटक है, इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। आइए देखिए, ट्रिक है, माता जी दामाद को मारकर गोबर दो, CNG बन जाएंगे और जुगाली करेंगे। और क्या करेंगे? जुगाली करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माता से मीथेन गैस, माता से मीथेन गैस। यहाँ पर जी से ग्रीन हाउस गैस। देखिए, मीथेन जो होती है ग्रीन हाउस गैस का दूसरा घटक होती है। तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी CO2 जो होती है मुख्य घटक होती है और CH4 जो होती है दूसरा घटक होती है। CH4 क्या होती है? दूसरा घटक होती है। अब एक क्वेश्चन आगे देखिए, मीथेन गैस को डैम्प फायर, दामाद यानी डैम्प फायर, इसे याद कर लीजिए, डैम्प फायर। मीथेन को डैम्प फायर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मीथेन गैस जो होती है कोयले के खान में पाई जाती है। कोयले के खान में जब पाई जाती है, वहाँ पर अगर वायु की मात्रा इसे ज़्यादा मिल जाए या ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिल जाए तो ये विस्फोट करती है, विस्फोटक पदार्थ बनाती है। इस कारण से इसे डैम्प फायर गैस कहा जाता है। डैम्प फायर गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि डैम्प फायर गैस किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। अब यहाँ पर मीथेन गैस जो होती है कोयला के खान में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछता है, मीथेन गैस जो होती है गहरे कुएं में, गहरे तेल के कुएं में पाई जाती है। फिर मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह दलदल वाले स्थानों में पाई जाती है। दलदल वाले स्थान को अंग्रेजी में मार्स कहा जाता है, इसलिए इसे मार्स गैस नाम दे दिया गया है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि धान के खेत में कौन सी, यानी पैडी जो एरिया रहता है, पैडी क्षेत्र जो रहता है, धान का क्षेत्र, कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछता है गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होती है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होती है? मीथेन होती है। गोबर गैस को बायोगैस कहा जाता है। गोबर गैस को जैव गैस कहा जाता है। देखिए, बायो का मतलब जैव, गैस यानी कि बायोगैस का हिंदी जैव गैस हो गया। तो इसको तीन नाम से, गोबर गैस, बायोगैस, जैव गैस। ठीक है। इसका मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? मीथेन। अब क्यों मुख्य घटक है? देखिए, जीव जंतु जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जैसे सड़ जाते हैं, पत्तियां सड़ जाती हैं, उसकी डालियां सड़ जाती हैं, ठीक है, और जीव जंतु हैं, तो उनको जो है एक मेथनोजेनिक जो होता है बैक्टीरिया या जीवाणु होता है, उसका अपघटन करता है। जीवों के अपशिष्ट यानी गोबर वगैरह का अपघटन या डिकम्पोज करता है। क्या करता है? डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। इसको क्या कर देता है? अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है। जब अपशिष्ट पदार्थ टूटते हैं तो उनमें से निकलती है मीथेन गैस, CH4 गैस निकलती है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है CO2, जिसमें यानी इन दोनों को के मिश्रण को जो है बायोगैस या
या गोबर गैस कह दिया जाता है। गोबर गैस क्यों कह दिया जाता है? मेनली जो है अधिकतर गोबर का यूज किया जाता है मीथेन गैस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो मीथेन गैस जो होती है इसमें ज़्यादा रहती है, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड कम रहती है। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, पूछता है कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? सीएनजी का मुख्य घटक जो होता है मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। सीएनजी का पूरा नाम पूछता है। सीएनजी, सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी इसका होगा संपीडित प्राकृतिक गैस, संपीडित प्राकृतिक गैस। ये देखिए सीएनजी का प्रयोग कहाँ हो रहा है? सीएनजी का प्रयोग वाहनों में किया जा रहा है, व्हीकल में किया जाता है। यह गैस हल्की होती है, प्रदूषण भी इससे कम फैलता है। देखिए सीएनजी जो है प्राप्त कैसे होती है? देखिए चट्टानों से जब पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम में मौजूद होता है सीएनजी, पेट्रोलियम में मौजूद होता है एलपीजी, यानी सीएनजी मौजूद होता है, एलपीजी मौजूद होता है। ठीक है, और इसमें मौजूद होता है पेट्रोल, इसमें मौजूद होता है पेट्रोल मौजूद होता है, इसमें मौजूद होता है डीजल, इसमें मौजूद होता है डीजल। यानी कि ये सभी घटक मिल जाते हैं जब, तो वो पेट्रोलियम कहलाते हैं। सबसे ऊपर सीएनजी रहती है। ठीक है, सबसे। तो इस तरह से ये आप क्या दिमाग में बैठा लीजिए कि सीएनजी जो है एलपीजी, पेट्रोल और डीजल वगैरह से क्या है? हल्की है। क्या है? हल्की होती है। सीएनजी हल्की होती है, इसका यूज वाहनों में किया जाता है। एलपीजी है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको जो है कुकिंग गैस के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग लोग घरों में करते हैं। जो सिलेंडर घरों पर रहता है, यानी जिससे खाना बनाया जाता है, उसमें क्या रहता है? वो तो कौन सी गैस है? एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस का पूछता है कि मुख्य घटक कौन सा है? तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अच्छा, जब एलपीजी गैस कहीं लीक करती है तो देखते होंगे स्मेल आती है, गंध आती है। क्यों आती है? इथाइल मरकैप्टन के कारण से जो है गंध आती है। इसका वीडियो बनाएंगे सीएनजी एलपीजी वगैरह के बारे में, तो डिटेल इसको देंगे। ठीक है, इतना ये जानते रहिए कि एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है और इथाइल मरकैप्टन जो है गंध के लिए मिलाई जाती है। तो सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा हो गया? सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जुगाली करने वाले जितने पशु हैं सब में जो है मीथेन गैस पाई जाती है। जैसे गाय हो गई, गाय जब जुगाली करती है, जुगाली का मतलब पागुर यानी बोलें तो पगुरी, जैसे मुंह डोलाते रहते हैं। जानवर को हमेशा देखे होंगे कि हमेशा जो है मुंह को क्या करते हैं? डोलाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, उसी को जुगाली कहा जाता है। तो जुगाली करने वाले पशुओं में जो है मीथेन गैस पाई जाती है। अब कहेंगे क्यों? देखिए उनके पेट में, अमाशय में, जुगाली करने वाले पशुओं के अमाशय में मेथनोजेनिक जीवाणु पाया जाता है। और वो मेथनोजेनिक जीवाणु जो होता है, कुछ बेकार मटेरियल रहते हैं जब अमाशय में, उसको कन्वर्ट कर देता है मीथेन गैस में, जिस कारण से उनसे मीथेन गैस निकलती है। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि जुगाली करने वाले पशुओं में मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये मीथेन गैस के बारे में रहा। धन्यवाद साथियों।